हेलो बच्चों, वेलकम टू सम्राट स्टडी। आज हम एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई किताब के पेज नंबर 10 और 11 के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको 4 संख्याएं दे रखी हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिन संख्याओं की इकाई की जगह पर 2, 3, 8 या 7 आता है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो इसलिए पहले नंबर में 1 के प्लेस पर 2 आ रहा है, दूसरे नंबर में भी 8 आ रहा है और तीसरे नंबर में भी 7 आ रहा है। तो ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है। जबकि जो चौथी संख्या है इसमें इकाई की जगह पर 9 आ रहा है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो इसका हमारा जो उत्तर है वो है 1, 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं। इनमें से आपसे पूछा गया है किसका इकाई अंक 4 है। तो इसके लिए हमने ये देखना होगा कि जिसमें भी इकाई का अंक देखना है, जिसके इकाई के अंक, जैसे ये 64 है, इसमें जो इकाई का अंक है अगर हम इसका वर्ग लेते हैं तो वो आएगा हमारा 4 4 जा 16, ठीक है, जिसमें इकाई का अंक है 6। इसी तरह अगर हम 108 लेते हैं, इसमें हमारा 8 8 जा 64, तो इसमें आएगा हमारा इकाई का अंक 4। अगर हम लेते हैं 292, तो इसका इकाई का अंक आएगा हमारा 2 दूनी 4, ठीक है। और अगर हम लेते हैं 36 में इकाई का अंक है 6, जिसमें हम 6 6 जा 36 करेंगे, तो इसमें इकाई का अंक आएगा आपका 6। तो इस तरीके से चारों नंबर्स में से 108 और 292 इन दोनों में इकाई के अंक पर 4 आएगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 108 और 292 में इकाई के अंक, इकाई का अंक 4 होगा। तीसरा प्रश्न है, यदि 125 का वर्ग है 15,625, तो आपको बताना है कि 126 का वर्ग का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि हमको दे रखी है एक संख्या 125 और उसका वर्ग दे रखा है। इसके वर्ग में हम क्या ऐसा प्लस करें कि हमें 126 का वर्ग मिल जाए, ठीक है। इसका ये नियम होता है कि जब पहला नंबर है, जो जैसे पहला नंबर है आपका 125 और इसके वर्ग में पहली संख्या का वर्ग, इसके अंदर हम दूसरी संख्या कौन सी हमारी, इसके बाद वाली 126 2n में यहाँ पर है पहली संख्या के बाद वाले संख्या, ठीक है। तो दूसरी वाली संख्या हमारी क्या है, 126 -1, ठीक है। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसमें दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या का वर्ग है हमारा 15,625, प्लस किया हमने 2, n क्या है हमारा 126, मल्टीप्लाई 126 और -1, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 126 और 126 252 -1 प्लस 251, ठीक है। तो दूसरी संख्या का यानी कि 126 का वर्ग क्या होगा हमारा 15,625 जमा 251। तो इसका सही आंसर है ये 4th वाला। अगला प्रश्न है आपका 400
41 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको एक वर्ग दे रखा है जिसकी आपको भुजा निकालनी है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा की घात 2। ठीक है, आपको इसमें भुजा ही निकालनी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 441 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा की घात 2। ठीक है, अब इसके अंदर अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट ले लेंगे हम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको 441 का रूट ले लिया। ठीक है, बराबर भुजा। अब 441 का रूट क्या होता है, ठीक है, 441 का रूट होता है 21 बराबर भुजा। तो इस तरीके से हमारी भुजा क्या आ गई, 21 मीटर। पांचवा प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित होती हो। इसके लिए हमें सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इसका। 4, 9, 10, 2 से डिवाइड होगा, 2 जा 9 और ये 5, फिर 2 से डिवाइड होगा, 1, 9, 5। अब आपका 3 से डिवाइड होगा, ये 1, 3, 5, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 1, 1 और 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 1, 1 और 1। तो इस तरीके से आपके जो फैक्टर्स आए हैं इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपके जोड़े बन रहे हैं, 2 और 2, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 3, 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। इन सब नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 180। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि इन दो नंबर्स के जोड़े बन गए, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं बना है। अतः हम 180 को 5 से गुना करेंगे। इसको पूरा वर्ग बनाने के लिए हम इसे 5 से गुना करेंगे, तो हम 180 मल्टीप्लाई 5 करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके सब नंबर्स के जोड़े बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 900। ठीक है, 900 पूरा वर्ग होता है एक, किसका वर्ग होता है ये, 30 का। तो यही आपसे पूछा गया था, आपका आंसर आ गया है। छठा प्रश्न आपका है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
9408 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम 9408 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर्स निकालते हैं। इस तरह से हमारे 9408 के फैक्टर्स आए हैं। 9 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनके जोड़े बनाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें 2 के सारे जोड़े बन गए हैं और 7 के बन गए हैं, जबकि 3 का कोई जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो अब हम 3 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब सबके जोड़े बन गए हैं। तो इसका मतलब हमारी आवश्यक संख्या 3 है, जिसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 28,224। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका रूट हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट ले लेंगे। 28,224, क्योंकि हमें वर्गमूल भी निकालने के लिए कहा गया है। प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल आपका निकलेगा 168। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।